नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। आ चुकी है तलाक की नौबत, तो जरा रुकिए, क्योंकि आपका तलाक रुक भी सकता है। देखिए काल चक्र। शादी एक पवित्र बंधन है। शास्त्रों में यह बंधन जन्म जन्मांतर का होता है, लेकिन कई दंपतियों के मामलों में देखा जाता है कि वो इस रिश्ते को निभा ही नहीं पाते और बात तलाक तक पहुंच जाती है। कई बार गृह दशा ऐसे हालात पैदा कर देती है कि आदर्श दंपतियों के भी जीवन में भूचाल आ जाता है। आखिर तलाक जैसी नौबत क्यों आ जाती है और पति पत्नी के रिश्तों के बीच इस तलाक जैसे अभिशाप से बचने के लिए आपको कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, इन सब के बारे में आपको बताएंगे प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कि अक्सर पति पत्नी के झगड़ों के कारण घर टूटने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में इसका कारण और निवारण दोनों ही जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कुंडली में बैठे किन ग्रहों की वजह से पति पत्नी के बीच तलाक की नौबत आ जाती है और इस मुश्किल से बचने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, आखिर ये कौन से ग्रह दोषी होते हैं कि दंपतियों के बीच में, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं और बात तलाक तक पहुंच जाती है? देखो पूजा, जहाँ तक तलाक शब्द का या संबंध विच्छेद शब्द का अर्थ है, तो सनातन धर्म में इस शब्द का कोई महत्व ही नहीं है। सनातन धर्म में विवाह एक संस्कार है। 16 संस्कारों में विष्णु वैश्वा नरः साक्षी ब्राह्मणः जाति बांधवा, 5 लोगों को साक्षी मान करके विवाह होता है, जिसमें भगवान विष्णु होते हैं, वैश्वानर माने अग्नि साक्षी होते हैं, अपने जाति के लोग होते हैं, अपने बंधु बांधव होते हैं। ये 5 लोग ध्रुव तारा, इसमें 5 लोग साक्षी होते हैं विवाह के संस्कार के लिए। विवाह संस्कार होना तो लिखा है, लेकिन तलाक या संबंध विच्छेद होना सनातन धर्म में नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए जिस लड़की का विवाह एक बार हो जाता है और तलाक बाय द वे अगर आज के परिदृश्य में हो रहा है, तो दूसरी बात, उसके मांग में दूसरा कोई लड़का सिंदूर नहीं पहना सकता। सिंदूर एक बार ही डाला जाता है जी। इसलिए सनातन धर्म में तो तलाक का कोई प्रयोजन ही नहीं है। लेकिन पश्चिमी सभ्यता और अन्य धर्मों की संस्कृति अब धीरे धीरे यहाँ भी अपने पांव पसार रही है। हाँ, अगर ज्योतिष शास्त्र की बात माने तो ज्योतिष शास्त्र में सप्तम भाव का स्वामी लग्न के स्वामी से अगर 6ठा 8वां संबंध बनाता है तो वैवाहिक जीवन में कटुता और कलेश का वातावरण रहता है। शुक्र अस्त हो जाता है तो अगर पुरुष की कुंडली में है तो पत्नी का सुख नहीं मिलता, और स्त्री की कुंडली में है तो पति का सुख नहीं मिलता है। अगर सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि है तो इस तरह का योग बनता है। तो पहले ऐसे होता था कि पत्नी मरण योग या पति मरण योग होता था जी। विधवा या विधुर दोष लगता था। लेकिन आज के परिवेश में, आज के परिदृश्य में पिछले लगभग 40 सालों से ये तलाक की स्थिति कम से कम भारतवर्ष में सनातन धर्म में शुरू हुई है। इसके पहले ये सब स्थितियां नहीं सुनी जाती थी। ग्रहों का इससे क्या संबंध है, जो मेरा अध्ययन है उसके आधार पर मैं बताना चाहूँगा जी। देखिए, सूर्य के बुरे प्रभाव होंगे तो पति पत्नी में कभी भी नहीं बनेगी। झगड़े होंगे, ऐसे में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। रविवार को छोड़कर हर रोज पति पत्नी तुलसी को जल चढ़ाएं। पति या पत्नी दोनों में अगर गुस्सा बहुत है तो रविवार को गुड़ पानी में प्रवाहित करें। तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का हर रोज जप करें। शनि और राहु के कारण अगर झगड़ा हो रहा है तो फटे हुए जूते चप्पल ना तो पहने ना ही अपने घर में रखें। पुराने जूते चप्पल घर में रखे हैं तो उन्हें दान कर दें। 7 तरह का अनाज पीसकर शक्कर मिलाकर चींटियों को डालें। अनजान कारणों से घर में कलह होती है
तो रुक जाएगी और प्रेम बढ़ेगा। देखिए, विवाह जो है ये एक विश्वास का रिश्ता है। विवाह जो है ये विश्वास का रिश्ता है, और अगर वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में विश्वास पे ग्रहण लग गया तो वैवाहिक जीवन नरक हो जाता है। इसलिए इस विश्वास के रिश्ते को किसी भी कीमत पर कायम रखना चाहिए। इस विश्वास के रिश्ते को किसी भी कीमत पर बरकरार रखना चाहिए। वैसे बहुत से ज्योतिषीय कारण हैं जो दाम्पत्य जीवन में तनाव पैदा करते हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं जो दाम्पत्य जीवन में एक ही छत के नीचे रहते हुए दो लोग अजनबी की तरह रहते हैं, और उन कारणों का निवारण भी है शास्त्र में। तभी इस कार्यक्रम को करने का मतलब है। तो हमारे कहने का मतलब है, जो लोग सदाचार पूर्वक रह करके उपायों को करेंगे उनका दाम्पत्य जीवन निसंदेह अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत भी कर लेते हैं और बात करते हैं मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वाले दंपति अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए कौन से खास उपाय करें, बताइए पंडित जी, मेष राशि के लोगों के लिए। देखो, जिन लोगों की मेष राशि होती है पूजा, उनके पति भाव या पत्नी भाव का स्वामी शुक्र होता है। मंगल और शुक्र अगर दोनों ग्रहों की स्थितियां ठीक हैं तो दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी होता है। लेकिन दोनों अगर परस्पर छठे आठवें हों, दोनों में से कोई एक ग्रह अस्त हो, पापक ग्रहों से पीड़ित हो, तो वैवाहिक जीवन में कटुता होती है। इसका मतलब नहीं तलाक ही हो जाएगा, कटुता होगी, अनबन होती रहेगी, बात नहीं बनेगी, दोनों में बातचीत बंद हो जाएगी। ऐसे जिंदगी की गाड़ी गिरते उठते चलती रहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि मेष राशि के जातक जो हैं वो अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए 12 गुलाब के लाल फूलों का गुलदस्ता अपने पार्टनर को दें। और ब्रेकअप से बचने के लिए मेष राशि वालों को दिन में 2 बार हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए, और कृष्ण मंदिर में चांदी की बांसुरी और पान का बीड़ा अर्पित करना चाहिए। ये सारे उपाय आपके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाते हैं। और अगर आपकी मेष राशि है और आपके वैवाहिक जीवन में बहुत तनाव की स्थिति बनी हुई है, आपको लगता है कि अब साथ नहीं निभने वाला है, तो आपको मेरे कहने से एक बार बृहस्पतिवार को वृंदावन बांके बिहारी मंदिर जाना चाहिए। वहाँ आप दोनों पति पत्नी को एक ही पीले फूल की माला खरीदनी चाहिए, एक ही जगह प्रसाद लेना चाहिए, 2 जगह नहीं, और दोनों लोग सामूहिक रूप से ग्रंथिबंधन करके और वहाँ बांके बिहारी के सामने खड़े होकर के और अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करें और प्रसाद चढ़ाएं। आप निश्चित रूप से विश्वास करिए कि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब मेष राशि के बाद बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वाले दंपति अपने वैवाहिक जीवन से हर तरह की कड़वाहट को दूर करने के लिए कौन से खास उपाय करें, देखते हैं। वृषभ राशि के जातकों को भी बताना चाहूंगा कि आपके राशि का स्वामी शुक्र है और आपसे सप्तम भाव का स्वामी जो बनता है वो मंगल बनता है। ऐसे में मंगल शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए हर महीने अपने साथी को परफ्यूम उपहार में देना न भूलें। इत्र भी दे सकते हैं, और ख़ास करके वृषभ राशि के जातकों को फिरदौस का इत्र, फिरदौस एक इत्र है, ये फिरदौस का इत्र अपने जीवन संगिनी या जीवन साथी को देना चाहिए। और ये फिरदौस का इत्र अगर जीवन साथी अपने मणिबंध पर लगाए, मणिबंध इसको कहते हैं, देख लीजिए हाथ का ये पोजीशन मणिबंध कहलाता है, जहाँ तीनों नाड़ियाँ आकर के मिलती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, दोनों मणिबंध पे लगाकर और दोनों हाथों को इस तरह से करके अगर 3 बार इसको सूंघे तो निश्चित रूप से विवाह या वैवाहिक जीवन में आ रही कटुता चटपट दूर हो जाती है।
वृषभ राशि के जो जातक हैं, जो पार्टनर हैं, वो पानी में थोड़ी सी दही मिला करके शुक्रवार को स्नान करें। ब्रेकअप से या वैवाहिक जीवन में अवरोध से बचने के लिए जीवन साथी को सफ़ेद या लाल गुलाब का भी फूल देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राशि अनुसार तो हम आपको बताएंगे ही कि आपको अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन अगर पति पत्नी के झगड़ों ने घर में कलेश बढ़ा दिया है, तो मंगल के कारण पति पत्नी के बीच तलाक की नौबत आ रही है, तो ऐसे कौन से आसान उपाय होंगे जिससे आपका रिश्ता हमेशा सिक्योर रहेगा और प्यार बढ़ता रहेगा? तो बताइए पंडित जी, अगर मंगल के कारण इस तरह की दशा आ रही है तो क्या किया जाए? कहते हैं ना, लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। एक तो मांगलिक दोष के कारण, अगर दूसरा मांगलिक न हो तो उसके जीवन को ही खतरा हो जाता है। और दूसरे, मंगल अगर चतुर्थ या दसम भाव में या सप्तम भाव में होगा या लग्न में होगा, तो जिसकी भी कुंडली में होगा उसका गुस्सा कुछ ज़्यादा ही होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। जिसके भी जन्म कुंडली में केंद्र में मंगल होगा तो उसका गुस्सा कुछ ज़्यादा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गुस्सा ज़्यादा होगा, क्षणिक गुस्सा होगा तो तकरार होगी। तो पति पत्नी की तकरार से अगर बच्चों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो चांदी का सिक्का और चावल पति पत्नी एक दूसरे को उपहार में दें। ऐसा करने से उनके बीच प्यार और विश्वास बढ़ेगा। अगर बहुत तनाव है, स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है, तो पति पत्नी दोनों को किसी पूर्णिमा पर हरिद्वार जाना चाहिए। हर की पौड़ी पर जा कर के वहाँ गंगा में स्नान करना चाहिए और 5 किलो चावल और 1 मोती की माला वहाँ किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। मोती का दान करने के बाद फिर आपके जीवन में सुख और समरसता जिंदगी भर के लिए बरकरार हो जाएगी। देसी खांड या गुड़ किसी डिब्बे में भर करके रख दें। और मंगल के कारण तनाव है तो पति पत्नी दोनों मिलकर पीपल के पेड़ लगाएं और हर रोज़ उसकी देखभाल करें। अपने घर की चारदीवारी में पीपल के बड़े पेड़ भूल करके भी ना लगाएं। पीपल के छोटे पौधे गमले में आप लगा सकते हैं। जब वो बड़ा हो जाए तो उसे किसी पार्क या सार्वजनिक स्थान पर ले जाकर शिफ्ट कर दें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए, अब राशि अनुसार भी उपाय जान लेते हैं। और अगर आपकी मिथुन राशि है और आपका भी वैवाहिक जीवन क्लेश और तनाव से भर चुका है, तो कौन से अचूक उपाय आपकी मैरिड लाइफ को खुशियों से भर सकते हैं, देखते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जो जातक होते हैं उनके विवाह भाव का जो स्वामी होता है वो बृहस्पति होता है। और प्रायः बहुत कम देखा जाता है कि मिथुन राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा होता ही है। और ख़ास करके अगर बुध बृहस्पति की स्थिति 6ठे 8वें हो जाए तो ये स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब होती है। लेकिन अगर बृहस्पति की दृष्टि बुध के ऊपर पड़ रही है तो ये जीवन सुखी भी होता है। लेकिन अगर सुख नहीं है, वैवाहिक जीवन में तनाव है, तो उसे अगर सुखी बनाना है तो आपको बताना चाहूँगा, उसके लिए आपको अपने साथी को आभूषण गिफ्ट करना चाहिए, गहने गिफ्ट करना चाहिए बुधवार के दिन। मिथुन राशि वालों को अपने साथी को गुलाबी रंग का फूल भी देना चाहिए। तलाक से बचने के लिए विष्णु सहस्रनामावली का अगर 108 दिन पाठ कर दिया जाए और नित्य तुलसी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 10 माला जप किया जाए तो तलाक अगर होने वाला भी होगा, लास्ट प्रोसीडिंग में होगा, तब भी रुक जाएगा और कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। देखिए, तलाक सनातन धर्म का कोई अंग है ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये किसी संप्रदाय का अंग होगा, किसी धर्म का अंग होगा, लेकिन सनातन धर्म के अंदर
तलाक के लिए कहीं कोई प्राविधान ही नहीं है, संबंध विच्छेद के लिए कहीं कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि ये तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है और इसे माना जाता है कि पति पत्नी 7 जन्मों से एक दूसरे के होकर के पैदा होते हैं और एक दूसरे के रहने या न रहने पर उसी के लिए जीवन जीते हैं, शेष जीवन उसी के लिए जीते हैं। तो सनातन धर्म में तलाक का कोई औचित्य ही नहीं है। अब आज पश्चिमी संस्कृति अपना पैर पसार रही है, दूसरे धर्म और संप्रदायों की हवा लग रही है। पहले तो मुझे कहना नहीं चाहिए, कम उम्र में भी अगर जीवन साथी का वियोग हो जाता था तो लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। मैं नहीं कहता कि वो बहुत अच्छा था, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत आदरणीय और अनुकरणीय था। यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। आज के युग को देखते हुए आज ये शायद बहुत तर्कसम्मत नहीं है, लेकिन इतना तो तर्कसम्मत ही है कि विवाह होने के बाद विवाह न टूटे, इस बात के लिए थोड़ा सा सतर्क रहना ही चाहिए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये श्री हरि विष्णु का जो मंत्र है, इस मंत्र को करने से दोनों को सद्बुद्धि आ जाती है और दोनों एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करके एक साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपके उपाय देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो गिफ्ट्स वाली जो बात है कि आभूषण दें या फूल दें, तो मुझे लगता है कि 50% कलेश तो उसी से दूर हो जाएगा, बाकी आपके उपाय तो काम करेंगे ही। अच्छा पंडित जी, एक सवाल और है मेरा, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन घर वालों की वजह से कलेश बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है, उसमें क्या किया जाए? ये बहुत सही प्रश्न है तुम्हारा पूजा। ये समझ लो कि जिन लोगों की कुंडली में द्वितीय भाव में पापग्रह होते हैं, जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव होता है, अगर उसमें पापग्रह होते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे कुटुंब के लोग बड़े कलहकारी होते हैं। अगर किसी के पति भाव का स्वामी उसके चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ इत्तेसाल कर रहा है तो सास के कारण विवाह में तनाव आता है। अगर पत्नी की कुंडली में यह योग है तो पत्नी की मां के कारण विवाह में तनाव होता है। अगर पिता के साथ ये संबंध है तो पिता के द्वारा विवाह में तलाक की नौबत आती है। अगर लड़की की कुंडली में ये योग है तो ससुर के कारण विवाह में तलाक की नौबत आती है। तो इसी तरह से अगर तृतीय से सप्तम भाव के स्वामी के कारण होता है तो जीजे के कारण जो है तलाक की नौबत आती है। तो बहुत से कारण हैं। ज्योतिष अगाध सागर है और इससे जीवन के किसी भी पहलू को छुआ जा सकता है, किसी भी विषय पर विमर्श किया जा सकता है। इसलिए कारण बहुत से हो सकते हैं, लेकिन निवारण श्री हरि विष्णु हैं। अगर आप श्रद्धा पूर्वक धर्म का अनुगमन करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में तनाव नहीं आएगा। एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ कहते हैं यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। तो स्त्रियों के लिए अगर इतना सम्मानजनक वाक्य हमारे शास्त्रों का है, तो पुरुषों के लिए भी अनसुईया ने सीता से कहा है कि मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सुन सब राजकुमारी, अमित दानी भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेवनते ही। तो यहाँ पति के भी वर्चस्व की बात अनसुईया ने कही है और पतिव्रता धर्म के बारे में जगत जननी जगदम्बा माँ सीता को उन्होंने बताया है। तो इसलिए पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव हर समय रखें, क्योंकि विष्णु वैश्वा नर साक्षी ब्राह्मण जाति बांधवा। क्योंकि अग्नि के सामने, ध्रुवतारा के सामने
भगवान विष्णु के सामने आपने एक दूसरे को स्वीकार किया है। इंसान के सामने आपने स्वीकार नहीं किया है कि इस रिश्ते को आप तोड़ सकते हैं। ये रिश्ता टूट ही नहीं सकता है, इसे आप तोड़ ही नहीं सकते हैं। अगर आप तोड़ रहे हैं तो ऊपर वाले के निगाह में आप नहीं तोड़ सकते हैं। यहीं नीचे तोड़िए और नीचे जोड़िए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो कैसे आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं, दाम्पत्य जीवन को सुखी रख सकते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वाले अपनी मैरिड लाइफ से जुड़ी हर तरह की परेशानी को दूर करने के लिए कौन से खास उपाय करें, देखते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अगर आपके वैवाहिक जीवन को सुखी बनाना है आपको, तो अपने साथी को चांदी की कोई चीज़ आपको गिफ्ट करनी चाहिए। महिलाओं को चाहिए कि अपने पति को चांदी का ब्रेसलेट दें, और पुरुषों को चाहिए कि अपने पत्नियों को चांदी की पायल बनवा करके और उनके पैरों में खुद अपने हाथों से पहना दें। और सोमवार के दिन गुलाब के फूल के साथ एक रजनीगंधा का भी फूल या पर्पल आर्किड अपने साथी को दें। ब्रेकअप से बचना है तो कर्क राशि के पार्टनर को देवी कवच का पाठ नित्य करना चाहिए। भार्याम रक्षतु भैरवी, पतिम रक्षतु भैरवी, ये 41वां मंत्र है चंडी कवच का। तो कहने का मतलब मेरे पत्नी की रक्षा भैरवी करे या मेरे पति की रक्षा भैरवी करे, इस तरह का जब नित्य आप पाठ करेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में सदैव समरसता बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। घर की कौन सी दिशा आपके प्यार भरे रिश्तों के लिए ग्रहण साबित हो सकती है, साथ ही घर में कौन से छोटे छोटे वास्तु उपाय करके आप अपने वैवाहिक रिश्ते को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, ये बताएंगे आपको पंडित जी। तो आज का हमारा जो ये विषय है बहुत ही सेंसिटिव है और आपके लिए बेहद जरूरी भी है, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे ग्रहों की चाल और आपके घर का वास्तु पति पत्नी के रिश्तों पर गहरा असर डालता है। कैसे कुछ खास उपाय और घर के वास्तु को ठीक करके आप अपनी मैरिड लाइफ में खुशियां ला सकते हैं, ये भी पंडित जी से जानेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं वो आसान और अचूक उपाय जो आपकी मैरिड लाइफ में चल रही परेशानियों को दूर कर देंगे। तो पंडित जी बताइए कौन से होंगे वो आसान और अचूक उपाय। देखिए, शुक्रवार को इत्र या परफ्यूम खरीदकर पति पत्नी दोनों को लगाना चाहिए। शुक्रवार को खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। शनिवार और मंगलवार को चूड़ियाँ भी नहीं खरीदनी चाहिए। 3, 5 या 7 शुक्रवार 125 ग्राम कपूर किसी देवस्थान में आरती के लिए दान करना चाहिए, या अगर देवस्थान संभव नहीं है तो किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए। गुरुवार को केले के पेड़ पर तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। सोमवार से शुरू करते हुए 40 दिनों तक लगातार शिव मंदिर में चीनी दान करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कलयुग के वर्णन में लिखा है कि सुंदर गुण मंदिर पति त्यागी, नारी भजहि पर पुरुष अभागी। इसका अर्थ तो आप लोग समझ गए होंगे। और पुरुषों के लिए लिखा है कुलवंती निकारहि नेरी गति, विषया हरिलीन नरहि बिरती, घर आनहि चेरी निबेर गति, विषया हरिलीन नरहि बिरती। मतलब कुलवंती अर्थात साध्वी पतिव्रता स्त्रियों को घर में अपमानित करके निकाल देंगे और चाकरी करने वाली निम्न कोटि की महिलाओं को आश्रय देंगे। ये पुरुष करेंगे। और स्त्रियां सुंदर गुण मंदिर पति त्यागी, सुंदर गुणवान पति को त्याग करके लंपट पुरुषों का आश्रय ग्रहण करेंगी। ऐसा जब कलयुग होगा तो ऐसा ही होगा। ससुरारी पियारी लगी जब तेरी रूप कुटुंब भये तब ते,
सुत मातु पिता मनि है तबलों दिखहन जब तक अबलानन को। ये भी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है कलयुग महात्म्य में कि लोग अपने परिवार को तभी तक मानेंगे जब तक ससुराल नहीं जाएंगे। जिस दिन ससुराल जाएंगे, सास ससुर से मुलाकात होगी, ससुराल जब प्यारी लगने लगेगी तो अपने घर के लोग दुश्मन लगने लगेंगे। और सुत मातु पिता मनि हैं तबलों, तभी तक माता पिता को मानेंगे जब तक अबलानन को अर्थात अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ तो कलयुग अपना असर दिखाएगा ही। ऐसा नहीं है कि कलयुग अपना असर बिल्कुल न दिखाए, लेकिन अगर आप सदाचार पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते रहेंगे, माँ जगदम्बा की उपासना करते रहेंगे, माँ विंध्यवासिनी का स्मरण करते रहेंगे, तो ये कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल अब राशि अनुसार भी जान लेते हैं और बारी आती है सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए कौन से खास उपाय कर सकते हैं, देखते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन तो अमूमन सुखी होता ही है। अगर उनकी पत्नी वृश्चिक राशि की नहीं है तो जीवन सुखी होता ही है, क्योंकि सिंह राशि के जातक अपनी मर्यादाओं में रह करके स्त्री हो या पुरुष अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित रहते हैं। इन्हें हर महीने अपने साथी को चॉकलेट, कपड़ा, सफ़ेद गुलाब के फूल, ट्यूलिप का फूल गिफ्ट करना चाहिए। तलाक से या वैवाहिक जीवन में दूरियों से बचने के लिए रविवार को नमक का सेवन कम करना चाहिए और गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए वापस चर्चा पर लौटते हैं। और पति पत्नी के बीच बढ़ रही कड़वाहट की वजह से अगर घर में अशांति और क्लेश बढ़ रहा है तो ऐसे में घर की किस दिशा में कौन सा उपाय आपको जरूर करना चाहिए, बताइए पंडित जी। अब वास्तु के अनुसार भी उपाय जान लेना बहुत जरूरी है। देखिए, वास्तु का मतलब होता है व्यवस्था। वास्तु का मतलब होता है व्यवस्था। अगर किसी के घर का वास्तु खराब है, खास करके ईशान कोण में शौचालय है, दक्षिण पश्चिम का भाग कटा हुआ है, पूजा स्थान पूर्व उत्तर के कोने में नहीं है, साउथ ईस्ट में ड्राइंग रूम है, सीढ़ियां पूरब दिशा में या उत्तर दिशा में हैं, सीढ़ियां क्लॉकवाइज न होकर एंटी क्लॉकवाइज हैं, दक्षिण का भाग नीचा, उत्तर का भाग ऊंचा है, पूरब का भाग ऊंचा, पश्चिम का भाग नीचा है, पश्चिम या दक्षिण में कोई गड्ढा है, तो ये सब ऐसे ऐसे वास्तु दोष हैं जो पति पत्नी में ही नहीं पूरे परिवार में कलह का बीज बो देते हैं। घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। जिन लोगों के घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में होता है, वहां पति पत्नी में तनाव की स्थिति अगर बनती है तो मुख्य द्वार पर ही पीला कपड़ा या झंडा टांगना चाहिए या पंचमुखी महावीर का चित्र लगा देना चाहिए। पीले रंग की नेम प्लेट बनवाकर मेन गेट पर लगा देना चाहिए। इससे बृहस्पति मजबूत होगा, प्रेम बढ़ेगा। चंद्रमा उत्तर पूर्व दिशा में अपना प्रभाव रखता है। ऐसे में घर की उत्तर पूर्व दिशा में नवविवाहित दंपति कभी नहीं रहें, क्योंकि वो देवस्थान है, ईशान कोण है और उसमें नव दंपति रहेंगे, सांसारिक कर्म करेंगे जो देवदोष बनेगा और ये देवदोष अपना प्रभाव मस्तिष्क को विकृत करने में करेगा। तो दक्षिण पूर्व दिशा में भी बेडरूम नहीं बनवाना चाहिए। पति पत्नी दक्षिण और पश्चिम दिशा के रूम में ही सोएं। उत्तर पूर्व दिशा में रसोई होगी तो भी घर में तलाक की नौबत आ सकती है। उत्तर दिशा में रसोई होगी तो गरीबी परेशान करेगी, पत्नी की नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी। पश्चिम दिशा में रसोई होगी तो बिना किसी कारण पति पत्नी के बीच झगड़े होंगे, संतान की ओर से भी अशुभ संकेत मिलेगा।
जिस मकान की दीवार में पीपल के पौधे निकलते हैं उस मकान में रहने वाले पति पत्नी के बीच कलेश रहता है। उनका पेट का रोग, मोटापा परेशान करता है। ऐसे में पीपल के इन पौधों को निकालते रहना चाहिए और दूसरी जगह इन्हें लगाते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में भी। तो कन्या राशि वालों की मैरिड लाइफ में कभी कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने चाहिए, चलिए जानते हैं कन्या राशि के लिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने वैवाहिक जीवन को आदर्श बनाने के लिए अपने जीवन संगिनी या जीवन साथी को ऐसी वस्तु तोहफे में दें जिसे वो हर रोज इस्तेमाल करें। जैसे अगर उनकी जन्म कुंडली है तो उनके जन्म कुंडली के अनुसार उनके पंचमेश, लग्नेश या नवमेश का रत्न जो हो वो आप उन्हें सोना चांदी जिस धातु में वो सुटेबल हो उस धातु में बनवा कर आपको देना चाहिए। इससे आपके जीवन की समरसता बनी रहेगी। ज्वेलरी भी आप गिफ्ट कर सकते हैं और हर शुक्रवार अपनी साथी को गुलाब का फूल भी देते रहना चाहिए। तनाव और मानसिक उलझन से बचने के लिए हर रोज आप पति पत्नी को सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और दोनों लोगों को चाहिए कि कम से कम 24-24 बार गायत्री मंत्र का जप तो जरूर करें। क्योंकि एक बात आप समझिए, जिंदगी अगर घिसट घिसट के चल रही है, कलह करके जिंदगी आगे बढ़ रही है, तो इसका बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। आजकल 1, 2, 4 लोग ऐसे भी जीवन में मुझसे टकराए हैं जिनकी बेटियां ये कहती हैं, जिनके बेटे ये कहते हैं कि मुझे शादी ही नहीं करना है। मम्मी तुम्हें शादी करके क्या मिला? पूरी जिंदगी से तो तुम नर्क भोग रही हो, मुझे शादी ही नहीं करना है। बच्चे कहते हैं कि ऐसे दाम्पत्य जीवन को जीने से क्या फ़ायदा, तुम लोगों की ज़िंदगी देखकर ऐसा लगता है कि बिना शादी किए ही रहना ठीक है। तो ऐसा उदाहरण आप न बनिए कि आपके बच्चे उस उदाहरण को अपने जीवन में उतार करके और अपनी ज़िंदगी को वो ख़त्म कर ले। इसलिए अपने बच्चों के लिए ही सही, कम से कम उनके लिए आदर्श माता पिता बनने की कोशिश ज़रूर करिए। हो सकता है कि ज़रा सा दोनों में से किसी एक को समझौता करना पड़े, क्योंकि भगवान जोड़ा बनाता है तो दोनों को एक जैसा, एक बुद्धि का, एक रूप रंग का नहीं बनाता है, थोड़ा सा 19-20 बनाता है। इसीलिए एक दूसरे को एडजस्ट करना चाहिए, एक दूसरे को संभालना चाहिए, एक दूसरे के कमियों को छिपाना चाहिए, एक दूसरे को सहायता देनी चाहिए। तभी ये जीवन रूपी नौका भवसागर रूपी समुद्र से पार हो पाती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा अब आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बेडरूम। अब बेडरूम में ऐसी कौन सी चीज रखने से पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ सकते हैं, और बेडरूम में रखी कौन सी चीज पति पत्नी के बीच बढ़ रही दूरियों को कम भी कर सकती है, ये जानते हैं। बताइए पंडित जी, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि बेडरूम एक वो जगह जहां से खुशियां भी निकलती है और जहां से तनाव भी बढ़ता है और क्लेश भी बढ़ सकता है। एकदम सही बात है। बेडरूम वो पावर हाउस है जो पूरे घर को रोशन करता है। पत्नी अपने पति के हमेशा बाईं ओर सोए। अगर पत्नी अपने पति के दाहिनी ओर सोएगी तो निश्चित रूप से ऐसे दाम्पत्य जीवन में कभी समरसता आ ही नहीं सकती। इसलिए पत्नी को हर समय अपने वामांग में, बाएं भाग में, लेफ्ट की तरफ ही सोना चाहिए। अपने बेडरूम में गहरे रंगों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बेडरूम की दीवारों को गहरे रंग के पेंट से कभी नहीं पेंट कराना चाहिए। शुक्रवार को गुलाब का फूल खरीदकर अपने कमरे में गुलदस्ता बना करके उसे ईशान कोण में रखना चाहिए।
और अपने कमरे में किसी देवी देवता की प्रतिमा या तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। अगर ज़्यादा इच्छा है तो राधा कृष्ण की तस्वीर आप लगा सकते हैं उत्तर दिशा में, उसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि वो हर जगह रहते ही हैं। अपने डाइनिंग टेबल पर मछलियों का जोड़ा, चांदी के मछलियों का जोड़ा, असली मछलियों का जोड़ा नहीं, चांदी के मछलियों का जोड़ा रख सकते हैं। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में आकर्षण बढ़ता है। और अगर आप 2 चांदी के छोटे छोटे हाथी भी समानांतर दिशा में करके अपने बेडरूम में ईशान कोण में रख दें तो इससे भी दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहता है। जिन लोगों को संतान सुख नहीं है वो अपने बेड के पास हाथी का जोड़ा रखें। वैवाहिक जीवन को सुखी और सफल बनाने के लिए उड़ते हुए हंसों का जोड़ा भी अपने घर में रखें। अपने कमरे और घर में कपूर जलाकर उसका धुआं दिखाएं। गर्म तवे पर दूध के छींटे मारें। घर के मंदिर में पारे का शिवलिंग की स्थापना करें। कांच की शीशी में शहद भरकर अपने बेड के नीचे रखें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले दंपति अपने वैवाहिक जीवन से हर तरह के कलेश, चिंताएं और तनाव को दूर करने के लिए कौन से खास उपाय करें, जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर को ट्रेंडी पर्स, परफ्यूम या गैजेट गिफ्ट करना चाहिए। अपने साथी को गुलाब के फूल के साथ साथ लिली का फूल भी गिफ्ट किया जा सकता है। आपको ज़्यादातर सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए और इत्र लगाना चाहिए। तनाव से बचने के लिए राधा कृष्ण को गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। यानी वृश्चिक राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए कौन से खास उपाय कर सकते हैं, जानते हैं वृश्चिक राशि के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अपने दाम्पत्य जीवन को आदर्शमय बनाने के लिए आप अपने जीवन संगिनी या जीवन साथी को ज्वेलरी, परफ्यूम, मिठाई अक्सर आए दिन उपहार में देना चाहिए। नीले रंग के ऑर्किड्स और गुलाब के फूल अपने साथी को देने चाहिए। तनाव से बचने के लिए वृश्चिक राशि वाले दुर्गा मंदिर में हल्दी और मेहंदी का दान करें। इससे भी तलाक की स्थिति नहीं होती है। और वृश्चिक राशि के जातक शुक्रवार के दिन अगर मेहंदी ले आकर के अपने पत्नी को गिफ्ट करें, जो मेहंदी हाथ में लगाई जाती है, तो इससे भी दाम्पत्य जीवन में आ रही कटुता मधुरता में बदल जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से धनु राशि वालों के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि अगर आपकी मैरिड लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा तो आपके लिए कौन से खास उपाय चमत्कार साबित हो सकते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन आदर्शमय हो तो हर रोज आपको अपने माथे पर, चाहे आप पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, मलयागिर चंदन के साथ केसर पत्थर पर घिस करके भगवान विष्णु को, जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी को, माँ सीता को तिलक लगाइए। उनके चरणों पर भी तिलक लगाइए और उसके बाद अंगूठे से, अगर आप पुरुष हैं तो अंगूठे से अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। अगर आप महिला हैं तो अपनी अनामिका उंगली से हल्का सा माथे पर चंदन का टीका करिए। इससे केवल आपके व्यक्तित्व में निखार नहीं आएगा, अगर आप पुरुष हैं तो समाज पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, और अगर आप महिला हैं तो भी जिस समाज में आप रहती हैं वहाँ आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। अपने साथी को जब भी संभव हो तो ज्वेलरी के साथ गुलाब का गुलदस्ता भी देना चाहिए।
और तनाव से बचने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना चाहिए, कपूर से आरती करना चाहिए और किसी बड़े मंदिर में केसरिया रंग का झंडा लगाना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। इनकी मैरिड लाइफ में कभी कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने होंगे, जानते हैं मकर राशि के लिए। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आप अपने वैवाहिक जीवन को सचमुच में एक अनुकरणीय जीवन बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन संगिनी या जीवन साथी को समय समय पर उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए बिना उनके बोले उन्हें आप इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे अच्छा मोबाइल, टेलीविज़न, टैबलेट, बैग, अच्छी कलम, अच्छी घड़ी, ये सब चीज़ें गिफ्ट करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पति हैं तो पत्नी को ही करें। मैं तो ऐसे बहुत से घरों को जानता हूँ कि पतिदेव के लिए शर्ट भी अगर पत्नियाँ न खरीद के लाएं तो शायद फटे हुए शर्ट पहन के ऑफिस चले जाएंगे। पत्नियाँ ही सारा शॉपिंग करके लाती हैं, तभी पतिदेव सज पाते हैं। तो अगर आप कुशल गृहिणी हैं तो जैसे आप अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करती हैं, उसी तरह से आपको अपने पति की आवश्यकता समझ करके उनके लिए भी शॉपिंग करनी चाहिए। ब्रेकअप से बचने के लिए बेडरूम में मोर पंख लगाना चाहिए। नशे की चीज़ों से और नॉनवेज से पति पत्नी दोनों को दूर रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। तो आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं हैदराबाद की रहने वाली मीनाक्षी। मीनाक्षी ने हमें मेल करके अपने बेटे हार्दिक के भविष्य के बारे में जानना चाहा है। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, इनके बेटे की डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। नाम हार्दिक है और जन्म की तिथि है 14 जनवरी 2003। जन्म का समय है दोपहर 1:41 पर और जन्म का स्थान है छत्तीसगढ़ का रायपुर। इनके 2 सवाल हैं पंडित जी। पहला सवाल है इनका बेटा जन्म से ही कुछ मानसिक रूप से बीमार है, इलाज भी करवा रहे हैं, लेकिन साथ ही वो आपसे कुछ उपाय जानना चाहती है कि वो ठीक रहे और अपने बेटे के भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं। ये इनका दूसरा सवाल है। देखो, ऐसा है, हार्दिक का जन्म 14 जनवरी 2003 को दिन में 1:41 पर रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। हार्दिक का जन्म वृषभ राशि में और वृषभ लग्न में हुआ है। लग्न में चंद्रमा राहु के साथ शनि है और सप्तम भाव में मंगल शनि के साथ केतु है और बुध ग्रह इनका अस्त है। ये लड़का ऑटिज्म की बीमारी से ग्रसित है। जन्म से ही ये ऑटिज्म की बीमारी से ग्रसित है। इसका मानसिक विकास बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। 5 साल के बच्चे जैसा इसका मानसिक विकास है इस समय 20 साल की उम्र में। और ये जन्मकालिक जब दोष होता है तो इसमें उपाय बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होते हैं, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होती हैं। इसमें एक उपाय करना चाहिए। उपाय ये है कि एक छोटा सा तांबे का लोटा लेना चाहिए और एक बाल्टी में पानी भर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके 24 लोटा पानी 24 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए 24 लोटा पानी से ऐसे बच्चों को स्नान करवाना चाहिए। लोटा छोटा भी होगा तो चलेगा। अगर जाड़े का सीजन हो तो गुनगुना पानी रहे, गर्मी का सीजन हो तो ठंडा पानी रहे। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1 वर्ष तक ये अनुष्ठान करने पर काफ़ी हद तक सुधार की संभावना बनती है और भविष्य ठीक रहता है। अभी गुरु चांडाल योग की दशा चल रही है, राहु में बृहस्पति का अंतर चल रहा है, ये दशा ठीक नहीं है। और हार्दिक के हाथ से अगर 2 ग्राम सोने का शिव जी का लॉकेट पूजा करके और पूजा कराने वाले ब्राह्मण को दान करवाया जाए तो इससे भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों की मैरिड लाइफ में कभी कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने चाहिए, चलिए देखते हैं। कुंभ राशि के जो जातक होते हैं इनके जीवन साथी को प्रभावित करने वाला ग्रह सूर्य होता है और अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए इन्हें चाहिए कि एक क्रिस्टल बॉल अपने घर की पूरब दिशा में
लटकाना चाहिए। अपने जीवन साथी को, जीवन संगिनी को कोई फैशनेबल चीज़, इलेक्ट्रॉनिक सामान, गजट या किताबें गिफ्ट करना चाहिए। अलग अलग रंग के गुलाब के फूल अपने साथी को देना चाहिए। संबंध विच्छेद से बचने के लिए धर्मस्थान में भंडारा कराना चाहिए, लंगर लगाना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार मंदिर में दोनों को चाहिए गुप्त दान भी करें। इससे वैवाहिक जीवन में समरसता बनी रहती है, एक दोनों के बीच में प्यार और विश्वास बढ़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले दंपति अपने वैवाहिक जीवन से हर तरह की कड़वाहट को दूर करने के लिए कौन से खास उपाय करें, देखते हैं मीन राशि के लिए। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अगर आपको भी अपने वैवाहिक जीवन को एक आदर्श जीवन के रूप में परिणित करना है और आपकी मीन राशि है, आपके जीवन साथी की कुंडली निश्चित रूप से बुध ग्रह से प्रभावित होगी। अपने पार्टनर को कोई यादगार गिफ्ट, चॉकलेट, परफ्यूम, ये सब चीज़ें आपको गिफ्ट करना चाहिए। लाल गुलाब का फूल भी अपने साथी को देना चाहिए। ब्रेकअप से बचने के लिए मंदिर में इत्र समर्पित करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपके दाम्पत्य जीवन में समरसता आएगी, विश्वास बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति समर्पण बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।